नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। सुशासन को लेकर सीएम की नई परिभाषा, जनता परेशान न हो, दादा गुंडे बदमाश बनने खां ये कोई नहीं चलने वाले। राम मंदिर के लिए आज से देश भर में जमा करेंगे पैसे, धन संग्रह शुरू होने से पहले ही मध्य भारत प्रांत से जुटा लिए 10 करोड़ रुपए। जहरीली शराब कांड, 21 मौतों के बाद भी नहीं लिया सबक, खेतों में लावारिस पड़ी जहरीली शराब पीने से 3 और मौतें। नागदा में इंसानियत की सारी हदें पार, बहू और ससुराल वालों का कहर, जबड़ा गाल जीभ और स्तन काटे, मुंह पर प्राइवेट पार्ट में डाला बेलन। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर एमपी में भी देखने को मिल रहा। मध्य प्रदेश में शीतलहर का कहर, शुक्रवार से सर्दी मिल सकती है हल्की राहत। देश के कोने कोने में पहुंची कोरोना वैक्सीन, कल से शुरू होने वाला है टीकाकरण का महाअभियान। पहले दिन 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सिवनी जिले के पेश टाइगर रिजर्व की बफर जोन में एक बार फिर से दुर्लभ प्रजाति का काला तेंदुआ मोगली लैंड के नाम से विख्यात इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। काला तेंदुआ दिखाई देने से पर्यटक के बीच में काल्पनिक पात्र बघीरा की याद फिर से ताजा हो गई। दुर्लभ प्रजाति का काला तेंदुआ देखने से पर्यटकों में बेहद उत्साह है। यही वजह है कि पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के खवासा रेंज में पर्यटक बड़ी तादाद में काले तेंदुओं को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। काले तेंदुए की उम्र लगभग 5 से 6 माह बताई जा रही है। खबर अलीराजपुर से, जहां पर रतलाम के सांसद गुमान सिंह डामोर ने जोबट वासियों को नई सौगात दी। अलीराजपुर जिले की सबसे बड़ी तहसील जोबट के कृषि उपज मंडी के पास 1 करोड़ से बना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड का लोकार्पण किया गया। पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष दीपक चौहान ने बताया कि विगत कई सालों से जोबट नगर और आसपास की जनता को एक सर्व सुविधा वाले बस स्टैंड की काफी आवश्यकता थी। हमारी पार्टी के द्वारा कई बार मांग पूरी की गई जो आज पूरी हो गई है। मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जोबट की जनता के लिए मेरे कार्यकाल में एक बड़ी सौगात मिल रही है। नवीन बस स्टैंड पर 16 सीसीटीवी कैमरे के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए साउंड सिस्टम को भी लगाया गया है। साथ ही साथ इस 2 मंजिला बस स्टैंड लगभग 10,000 वर्ग फीट में बनाए बस स्टैंड में 36 दुकानें बनाई गई हैं। बस स्टैंड के अंदर प्रधान कष्ट करें। अपने निर्धारित समय 8:20 पर हरी झंडी दिखाकर इस बस स्टैंड से रवाना कर रहे हैं। पहले तो मैं समस्त कार्यकर्ताओं से थोड़ा और पीछे आप भी पीछे हो जाओ। जिला अध्यक्ष वकील सिंह जी ठकराला साहब, पूर्व विधायक माधव सिंह जी डावर साहब, एसडीएम साहब। आत्मनिर्भर भारत पर सीएम शिवराज ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, सुनते ही मैंने तय कर लिया था कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करना है। मैं कोरोना से पीड़ित था, अस्पताल में रहते हुए इसकी रूपरेखा तैयार की। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्तंभ स्वास्थ्य है। अब आत्मनिर्भर भारत के लिए तत्काल जिस दिन उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की, सुनते सुनते ही मैंने तय कर लिया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप मुझे तैयार करना है। और तब जब मैं कोरोना से पीड़ित था, अस्पताल में रहते हुए उसकी रूपरेखा हमने तैयार की और फिर हमने देश भर के प्रमुख विशेषज्ञों के साथ मिलकर वर्चुअली सब जुड़े, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप बनाया। उस रोड मैप के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका एक प्रमुख स्तंभ है और हमारी प्राथमिकता भी है, लक्ष्य भी है
स्वास्थ्य, 4 स्तंभ है उसका, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुशासन है, गुड गवर्नेंस, स्वास्थ्य है, शिक्षा, और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था और रोजगार है। लेकिन उनमें से एक है हेल्थ। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य हमारी कितनी बड़ी प्राथमिकता है। पहले दूसरे तीसरे टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, सड़क, दूसरी चीजें, कृषि का उत्पादन बढ़ाना, ये सब चीजें हमारी प्राथमिकताओं में थी। लेकिन आज स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। और कुछ चीजें हैं जो मन को तकलीफ पहुंचाती है। उसमें से जब भी हम IMR और MMR की बात करते हैं, वास्तव में ऐतिहासिक रूप से हम देश के एवरेज से पीछे हैं काफी। और जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सीधी सीधी हमारा जो टारगेट हमने तय किए हैं, आपने देखा होगा कि हम इन दोनों मामलों में IMR और MMR दोनों को राष्ट्रीय स्तर के भी नीचे ले जाने के लिए कटिबद्ध है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आपने 1997 में स्टार्ट किया ये बिजनेस, लेकिन उससे पहले का बैकग्राउंड आपका क्या था? क्या मजदूरी भी पिसाई करते थे। अमेठी जानी जाती है आपके नाम से। कहते हैं कि आपने उसको पूरी तरीके से बंधक बना लिया है, जो आप चाहते हैं वही होता है। अचानक से आपका मोह कैसे भंग हो गया भारतीय जनता पार्टी और संघ से, और आप समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए? उधर सपा ने आपको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। कोई भी कैबिनेट मंत्री आता है, कोई भी बड़ा आदमी आता है तो सीधा आप ही के घर में आता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कांग्रेस नेता अजय सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में किसान खुद अपना ट्रैक्टर चलाते हुए रैली के साथ सभा गांधी चौक मैदान पहुंचे, जहां सीधी में किसान की लंबी रैली देखी गई। रैली में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। दिशा देती है। यदि हम ट्रैक्टर में चल के आए, चाहे कमलेश्वर भाई हो, हम हो, चाहे और साथी लोग, तो किसानों के हित के लिए संदेश देने का पूरी नहीं हुई कि हम ट्रैक्टर में चढ़ गए हैं कि आप हमें रोज ट्रैक्टर में देखो, लेकिन संदेश देना आवश्यक है। किसान भाइयों के साथ हम यहाँ पर भी खड़े हैं। रतलाम जिले के जावरा में खारीवाल कॉलोनी के रहवासियों द्वारा बगीचे व पेड़ की छटाई को लेकर के एक आवेदन दिया गया। आवेदन में रहवासियों द्वारा बगीचे की छटाई का जिक्र किया गया, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा काट दिया गया है। हरे भरे पेड़ को ये जावरा का पहला मामला नहीं है, पहले भी कई बार कर्मचारी द्वारा पेड़ को काटा गया है। वहीं नगर पालिका के कर्मचारियों का कहना है कि इसमें अधिकारियों का दोष नहीं है, पेड़ झुक गया था इसलिए हमारे द्वारा काटा गया। लेकिन यह किस हद तक सही है कि बिना परमिशन के ही काट दिया गया। जहां एक तरफ प्रदूषण को लेकर हर अधिकारी पेड़ लगाने की समझाइश दे रहा है, वहां पर इस तरीके की घटना देखने को मिल रही है।
खबर मुरैना के छवेरा मानपुर से, जहां पर पुलिस से छवेरा गांव के शमशान घाट में दबिश के दौरान भारी मात्रा में नकली शराब की खेप बरामद हुई, जहां पुलिस ने कई शराब की बोतलें, खाली बारदाना सहित लाखों की शराब बरामद की। अभी हाल ही में नकली कच्ची शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई, उसके बाद भी लोग अपनी काली करतूत से बाज नहीं आ रहे। पुलिस की माने तो शमशान घाट में जमीन के नीचे दबाकर पूरी खेप रखी गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सीधी में केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस पार्टी का किसान का महाआंदोलन हुआ, जहां जिले के चौतरफी सीमा से ट्रैक्टर में बैठे किसानों के साथ कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई। आपको बता दें, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल वाघ, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित जिले के अन्य नेता शामिल हुए। आपको बताते चले, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर से जिले के किसान शामिल होने के आसार भी साफ नजर आ रहे हैं। रीवा, सीधी, तोरण द्वारा से अजय सिंह राहुल ट्रैक्टर से पश्चिमी गेट से किसानों के साथ शामिल रहे। वहीं पूर्वी तोरण द्वारा सीधी सिंगरौली गेट से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ट्रैक्टर में बैठे छत्रसाल स्टेडियम तक कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। स्टेडियम से सभा स्थल तक पैदल मार्च किया। दमोह जिले पटेरा में एक मृत कबूतर के मिलने से पटेरा में सनसनी मच गई, जहां बर्ड फ्लू महामारी के चलते शासकीय मॉडल स्कूल में चपरासी के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी द्वारा मृत कबूतर का शव देखा गया, जिसकी सूचना मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश गुजरे को दी गई और उन्होंने इसकी सूचना तुरंत ही पशु चिकित्सालय को टीम को दे दी। वहीं पशु चिकित्सालय की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मृत कबूतर के शव को तुरंत ले लिया गया। जांच हेतु डीआईजी लैब भोपाल भेज दिया गया है। है बर्ड फ्लू में, इसको हम सैम्पलिंग के लिए हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि किस बीमारी से हुआ है। तो सैम्पलिंग गए हम, वहाँ से रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट आएगी तभी हम कंफर्म बता पाएंगे कि बर्ड फ्लू से मर गए। अभी तो संभावना है कि हमारे प्यून ने बताया कि सर वो एक कबूतर यहाँ मरा पड़ा है, तो हमने आके देखा कि हाँ कबूतर मरा पड़ा है। हमने तुरंत जो है वेटनरी ऑफिसर पटेरा स्वास्थ्य वेटनरी हॉस्पिटल को फ़ोन लगाया। अभी डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने उसको कोल्ड स्टोरेज जगह में रख लिया है और ले जा रहे हैं उसको। खबर खंडवा से, जहां पर कालमुखी से 13 किलोमीटर दूर 2 दिन पहले थाना धनगांव के जमुनिया गांव में किराने की दुकान पर बिस्किट लेने गई 13 वर्षीय मासूम बालिका के साथ किराना व्यापारी ने बलात्कार करने के बाद पत्नी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद गावली समाज के सर्व समाज में प्रशासन की कार्रवाई को लेकर आक्रोश उमड़ा। वहीं पुनासा के नर्मदा नगर चौराहे से लेकर के सर्व समाज के द्वारा एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली गई, जिसमें बलात्कारी हत्यारे को फांसी की सजा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। सबसे बड़ी बात कि मेरा परिवार है छोटा, हमको भी सपोर्ट चाहिए। यहाँ पॉइंट लगा दे रहे हैं, ठीक है? एसडीपी साहब डायरेक्ट नंबर देंगे आपको, ठीक? बहुत है, नहीं तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएं किसी को ऐसे कामों में। सिंगरौली के सरई में विशाल भगवा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा श्री राम मंदिर जन जागरण अभियान एवं स्वामी विवेकानंद जी के पुण्य स्मरण एवं युवा दिवस पर आयोजित की गई थी, जिसमें राम भक्त भी सम्मिलित हुए। तो वहीं इस विशाल भगवा यात्रा में पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखाई दी।
इस दौरान देवसर एसडीओपी के साथ महिला एवं पुरुष बल भी मौजूद रहा। मकर संक्रांति पर्व पर अलीराजपुर जिले के नगर जोबट वासियों को नवनिर्मित अत्याधुनिक बस स्टैंड की सौगात मिलने वाली है। ये सौगात क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर द्वारा दी जाएगी और कल इसका लोकार्पण भी किया जाए। आपको बता दें कि नगर परिषद कार्यालय के सामने स्थित पुराने बस स्टैंड पर जाम लगने व यातायात परेशानियों को लेकर जोबट नगर वासियों की मांग के बाद जोबट नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दीपक चौहान के द्वारा नए बस स्टैंड को लेकर प्रयास किए गए। वहीं लोकार्पण को लेकर के नगरवासियों में खुशी का माहौल है, जिसके बाद मंडी रोड तिराहे पर बने अस्थायी बस स्टैंड पर होने वाली यातायात परेशानियों में सुधार के कयास लगाए जा रहे हैं। लंबे समय से इस बस स्टैंड की मांग की गई थी, तो हमारे नगर परिषद ने ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ की लागत से बस स्टैंड को बनाया गया और कल हमारे सांसद महोदय द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस पार्टी के किसान महाआंदोलन में जिले के चौतरफा सीमा से ट्रैक्टर में बैठे किसानों के साथ कांग्रेस ने ताकत दिखाई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित जिले के अन्य नेता शामिल हुए। हजारों की तादाद में ट्रैक्टर से जिले के किसान शामिल होने के लिए आए। रीवा सीधी तोरण द्वारा से अजय सिंह राहुल ट्रैक्टर से पश्चिमी गेट से किसानों के साथ रहे शामिल। वहीं पूर्वी तोरण द्वारा सीधी सिंगरौली गेट से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ट्रैक्टर में बैठे छत्रसाल स्टेडियम तक कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। स्टेडियम से सभा स्थल तक वो पैदल गए। प्रदेश में चल रही बर्ड फ्लू बीमारी के चलते ग्रामीण इलाकों में भी लोगों में दहशत का माहौल बना है। अलीराजपुर जिले के नानपुर में उल्लू की पेड़ से गिरने से मौत हो गई, जिसका सैंपल पशु चिकित्सा विभाग ने भोपाल भेज दिया है। वहीं अभी तक जिले में करीब 1 दर्जन पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर के डरे लोगों में खौफ देखने को मिल रहा है। नानपुर पशु विभाग के डॉक्टर ब्रेवाल ने बताया कि गत दिनों तक पक्षियों की मौत के बाद सैंपल भोपाल भेजे गए हैं, जिसमें कुछ की रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं शेष रिपोर्ट अभी आना बाकी है। नानपुर में पक्षियों की मौत हो रही है, बर्ड फ्लू की आशंका है। कल 2 दिन पहले भी फाटा के चौंगड़िया फले में उल्लू पाया गया था। आज और एक मृत अवस्था में उल्लू पाया गया है। इनका क्या पुष्टि हुई है सर, बर्ड फ्लू इनको है? अभी तो अपने ज़िले में इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि सैंपल भेजे थे भोपाल, तो वहाँ अभी जो सैंपल भेजे वो नेगेटिव निकले हैं। पर ये कि अभी संभावना है कि जो क्योंकि पूरे प्रदेश में ये चल रही है बीमारी, तो संभावना अपन व्यक्त कर सकते हैं। मंदसौर के भानपुरा में संदलपुर ग्राम विकास एवं ग्राम स्वराज के लिए चलाई जा रही योजना, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत से ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, जबकि लाखों रुपए ग्राम पंचायत को विकास कार्यों हेतु दिए जाते हैं, तो उसका कुछ अता पता नहीं होता। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने सिरे से ही खारिज करते हुए जाँच करने की बात कही। एक रोड का है, एक डबरी का है, एक कुएं का है, जो कि बने बनाए थे। उनको डबल पैसे निकलवा लिए उनसे। कितनी राशि एक आपके ध्यान में आई है कि इतनी राशि पे निकाली गई है डबल? ये रोड की आई है ध्यान में तो 5,45,000 कुछ ऊपर है, और रोड पे मात्र मटेरियल डला होगा यही 100 ट्रिप मान लो, और एक डंपर चूरी बस।
किस प्रकार से काम कराया गया रोड पे, जेसीबी से या फिर जेसीबी से, वो भी नाइट में, और बरखेड़ी के राजपूतों को खड़ा किया वहाँ रोड का काम चलाने के लिए, ताकि गांव के कुछ नहीं बोले। खबर अशोकनगर से, जहां पर 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में बालिकाओं एवं महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की रोकथाम एवं उनकी सुरक्षा के लिए सम्मान अभियान शुरू किया गया। इसी अभियान को जनता के बीच लाने के लिए अशोकनगर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने एक हस्ताक्षर अभियान अपने दफ्तर के बाहर शुरू किया। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील करी कि लोग महिला सुरक्षा के लिए आगे आए। पुलिस अधीक्षक श्री भदौरिया ने एक बैनर लगा करके महिला सुरक्षा के लिए सबसे पहले हस्ताक्षर किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार जो महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम चल रहा है, और इसके तहत हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान जो है हमारी संस्कृति है, और उनकी सुरक्षा पुलिस का परम कर्तव्य है, और उसको हम किसी भी तरह कितनी भी परेशानियां हो हम उसका पालन करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही साथ हम समाज को भी जागरूक करना चाहते हैं। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान के सुरवाया वन परिक्षेत्र में हिरणों के झुंड पर गोली चलाने वाली शिकारी को माधव राष्ट्रीय उद्यान के उड़नदस्ते ने बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए शिकारी के पास से बंदूक में भरने वाली बारूद और छर्रे सहित एक छुरी भी जब्त की गई है। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए शिकारी द्वारा हिरणों के झुंड पर बंदूक से फायर किया गया, जिसकी आवाज सुनकर उड़नदस्ता टीम जंगल पहुंची, जहां आरोपी शिकारी द्वारा वन टीम पर ही बंदूक तान दी गई। वन टीम के आरक्षकों द्वारा सूझबूझ करके आरोपी शिकारी को अपने शिकंजे में लिया गया है। देखा कि एक आदमी जो है चीतल के झुंड के पीछे भाग रहा है, तो हम लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर के पकड़ा और घेरा और ललकारा उसको, तो वो बंदूक तान के खड़ा हो गया। तो हम लोगों के पास भी बंदूक थी, तो हम लोगों ने उससे हमने कहा, तो हमारे वन रक्षक ने जो है तैयारी की हवाई फायर के लिए। चारों तरफ से वो नहीं माना, तो हमने चारों तरफ से घेर के उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद में फिर उससे सामान जब्त किया। तो उसके बाद बंदूक मिली, जिसमें एक फायर वो कर चुका था, दोनाली बंदूक है भरमा, और एक फायर में उसमें जो है उसका बारूद भरा हुआ था। हाल ही में कोरोना काल में खुलासा किया गया कि पीडीएस सिस्टम के तहत गरीबों का बांटा गया गेहूं पोल्ट्री ग्रेड गुणवत्ताओं का है, जो जानवरों और मुर्गियों के खाने लायक भी नहीं है। फिर भी जिम्मेदारों ने उस अनाज को बांट दिया। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से मध्य प्रदेश के रायसेन, सीहोर समेत अन्य स्थानों से पीडीएस सिस्टम के तहत गरीबों की थाली में परोसने के लिए 2600 क्विंटल गेहूं मालगाड़ी से बालाघाट पहुंचवाया गया, जहां बालाघाट गेहूं के अधिकतर बोरे काफ़ी समय से गोदाम में रहने या फिर बारिश के चलते खराब और सड़ चुके हैं। फिर भी शासन ने ऐसे गेहूं को बांटने के लिए बालाघाट भिजवा दिया है। गेहूं की शिकायत है जो मुझे प्राप्त हुई थी लगभग 2 दिन पूर्व। एक रेक आई थी, उसके बाद एक और रेक आई है। जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई तो अगली रेक में परीक्षण करवाया, उनको सबको गोदाम में रखवा दिया गया है, और शासन को इस बारे में सूचना दे दी गई है, जिससे कि इसमें सुधार किया जा सके। सर कितनी रेक आई थी सर, और कितने संख्या में रहा होगा सर इस तरह का गेहूँ? ये पूर्ण रूप से खराब नहीं है, 2 रेक्स ये आई हैं। 2 रेक्स में से कुछ हिस्सा इनमें खराब है, वो जो खराब वाला पार्ट है उसको अपग्रेड करके या बदल के पुनः प्रदाय किया जाएगा। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।